जय मसीह की। यह हमारी बाइबल अध्ययन श्रृंखला का 27वां वीडियो है। इस वीडियो में हम गिनती नामक पुस्तक के अध्याय 10 से 18 तक पर मनन करेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो देखें, हम अपनी बाइबलों में इन अध्यायों को पढ़ें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह हमें बुद्धि और समझ दे। साथ ही अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने वचनों को समझने में हमारी मदद करें। 10वें अध्याय में हम पाते हैं कि परमेश्वर मूसा से चांदी की 2 तुरहियां बनाने के लिए कहता है। इन तुरहियों को फूंकने की जिम्मेदारी हारून के पुत्रों अर्थात याजकों को दी गई। इन तुरहियों को फूंकने के तरीके से इजरायलियों के लिए भिन्न संकेत परमेश्वर ने ठहराए। जंगल में जब सारे इजरायली मिलाप वाले तंबू के चारों तरफ डेरा डाले रहते थे, तब इन तुरहियों की आवाज सब तक पहुंच सकती थी। इसलिए जब दोनों तुरहियों को बिना सांस बांधे फूंका जाता, तो इजरायलियों के लिए संकेत होता कि सब तंबू के पास इकट्ठे हो जाएं। और जब एक ही तुरही को बिना सांस बांधे फूंका जाता, तो इसका मतलब था कि सिर्फ प्रधान लोग तंबू के पास इकट्ठे हो जाएं। और जब दोनों तुरहियों को देर तक सांस बांध कर फूंका जाता, तो इसका अर्थ था कि छावनियां अपने अपने क्रम के अनुसार प्रस्थान करें। पहली बार फूंकने पर पूर्व दिशा की छावनी, दूसरी बार में दक्षिण दिशा की छावनी, फिर कहाती, गेरशोनी और मरारी, उसके बाद पश्चिम की छावनी और अंत में उत्तर की ओर की छावनी का प्रस्थान होता। कनान देश पहुंचने के बाद एक विशाल क्षेत्र में अपना बसेरा करने के बाद यह संभव नहीं था कि निश्चित स्थान से तुरहियों को फूंकने पर उसकी आवाज उस पूरे देश में हर एक इजरायली तक पहुंच जाए। इसलिए वहां पहुंचने के बाद ये तुरहियां तभी बजाई जाती जब सब इजरायली एक स्थान पर इकट्ठे होते, जैसे पर्व के दिन, आनंद के दिन, बलियों के समय या फिर युद्ध के समय। फिर दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के 20वें दिन अर्थात जब मिलाप वाला तंबू बनकर तैयार हो गया, उसे खड़ा कर उसका और उसके कुल सामान और हारून और उसके पुत्रों का संस्कार भी हो गया। साथ ही सारे इजरायलियों ने दूसरी बार फसह का पर्व मना लिया। उसके बाद परमेश्वर का बादल का खंभा सीनै के जंगल से उठ गया और पारान नामक जंगल में ठहर गया। इजरायलियों ने भी तुरहियों के शब्द के संकेत पर अपने अपने क्रम के अनुसार प्रस्थान किया, पूर्व फिर दक्षिण। और जब छावनियां प्रस्ताव करने लगी, तब हारून के पुत्रों ने मिलाप वाले तंबू के सभी पवित्र सामानों को ढांप दिया और कहाती उन्हें अपने कंधों पर उठा ले चले। तब गेरशोनी सारे पर्दे, तंबू, डोरियां आदि बैलगाड़ियों पर लाद कर कहातियों के से आगे बढ़ गए, और उनके साथ मरारी वंशी भी तंबू के सारे तख्ते, खंभे, कुर्सियां आदि सारा सामान बैलगाड़ियों पर लाद कर कहातियों के आगे निकल गए। कहातियों के पहुंचने से पहले ही परमेश्वर के ठहराए स्थान में गेरशोनियों और मरारियों ने तंबू को खड़ा कर दिया, और बाद में कहातियों ने आकर पवित्र वस्तुओं को तंबू के अंदर रख दिया। फिर पश्चिम और उत्तर की छावनी के लोग भी क्रमानुसार वहां पहुंच गए। मूसा ने अपने साले हुबाब से विनती की कि वह भी उनके साथ चले, ताकि वह इजरायलियों की अपने अपने डेरे खड़े करने में मदद कर सके, क्योंकि उस जंगल में डेरे खड़े करने के कौन से स्थान उपयुक्त है, रूएल वंशी अच्छे से जानते थे। लाखों परिवारों अपने अपने तंबू खड़े करने के लिए एक बहुत बड़े क्षेत्र की आवश्यकता पड़ती थी, और उस क्षेत्र में कौन सा स्थान सुरक्षित है, यह बताने में मूसा के अनुसार उसका साला उनकी मदद कर सकता था। इसलिए मूसा उससे विनती करता है कि वह भी उनके साथ चले। जब जब बादल का खंभा उठ जाता, तब तब इजरायली प्रस्थान करते, और जब जब वह ठहर जाता, तब इजरायली छावनी डालते। बादल के खंभे के उठने पर मूसा कहा करता था कि हे यहोवा, उठ और तेरे शत्रु तितर-बितर हो जाएं और तेरे बैरी तेरे सामने से भाग जाएं। और बादल के खंभे के ठहरने पर मूसा कहा करता था कि यहोवा, हजारों हजारों इजरायलियों में लौट कर आ जा। मूसा के इन्हीं शब्दों पर इस गीत की रचना हुई है कि ए लश्करों के रब, अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट गया। 11वें अध्याय में हम पाते हैं कि लोग बुड़बुड़ाने लगे और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। इसके कारण यहोवा का कोप भड़क उठा और उसकी आग उनके मध्य जल उठी, और वह आग उनको एक किनारे से भस्म करने लगी। तब वे मूसा के पास आकर रोने और चिल्लाने लगे
जिस पर मूसा ने उनके लिए विनती की और आग बुझ गई। फिर आगे हम देखते हैं कि उनके साथ जो मिली जुली भीड़ गई थी वह कामुकता करने लगी। किस लिए? भोजन के लिए। मतलब यहाँ कामुकता का अर्थ है कि वे भोजन के लिए अति व्याकुल हो उठे। इतने समय से एक ही प्रकार का भोजन खा खाकर अर्थात रोजमन्ना खाकर अब उन्हें मिस्र का अच्छा स्वाद याद आने लगा। वहां के मांस, मछली, फल, सब्जियां और मसाले आदि सब याद आने लगे। उन्होंने बाकी इजरायलियों को भी उकसाया और मूसा ने उन सब का रोना और बुड़बुड़ाना सुना। यहोवा का कोप फिर भड़क उठा और मूसा भी यहोवा से ये कहने लगा कि इन लोगों की लालसा को मैं कैसे तृप्त करूं और इतने भोजन का या मांस का प्रबंध मैं कैसे करूं। इतने लोगों का भार तूने मुझ पर डाला है और उसको मैं अकेले नहीं उठा सकता। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि प्रजा के पुरनियों में से जिन्हें तू जानता है 70 सरदारों को इकट्ठा कर तंबू के पास ले आ और मैं तुझसे बात करूंगा और जो आत्मा तेरे ऊपर है उसमें से उन्हें कुछ लेकर उनमें संवाऊंगा। तब वे प्रजा के भार को तेरे संग उठाएंगे। और परमेश्वर ने कहा कि सभी लोगों को मैं खाने के लिए मनमाना मांस दूंगा और 1 महीने तक देता रहूंगा जब तक कि उनका जी उससे भर न जाए। तब मूसा ने 70 पुरनियों को इकट्ठा किया और परमेश्वर ने मूसा के आत्मा में से उनका अभिषेक किया और वे नबूवत करने लगे। उन 70 में से 2 जन तंबू के पास नहीं थे पर छावनी में रह गए थे। लेकिन क्योंकि उनके नाम लिख लिए गए थे इसलिए आत्मा छावनी में उन पर आ गया और वे नबूवत करने लगे। यदि परमेश्वर के पास आपके नाम लिखे हुए हैं तो आप जहां भी रहे परमेश्वर का आत्मा आपको छोड़ेगा नहीं। यहोशू ने मूसा को उन 2 जनों को नबूवत करने से रोकने के लिए कहा, लेकिन मूसा ने कहा कि भला होता कि सारी प्रजा के लोग परमेश्वर के आत्मा को प्राप्त कर नबी बन जाते। फिर यहोवा ने बड़ी आंधी को चलाया और छावनी लगभग 2 हाथ ऊपर बटेरे ही बटेरे से छा गई और पूरी छावनी के ऊपर बटेरे ही हो गई। लोगों ने बटेरों को बटोरा और छावनी के चारों ओर फैला दिया। जब लोग उस मांस को खा रहे थे तब परमेश्वर ने अपना क्रोध उन मिलीजुली प्रजा के लोगों पर भड़काया जिन्होंने कामुकता की थी और प्रजा के बाकी लोगों को भी भोजन के लिए उभारा था। वे सब वहीं मर गए और उनको वहीं मिट्टी दी गई। उस स्थान का नाम किब्रोततावा पड़ा अर्थात तृष्णा की कब्रें। फिर इजरायली किब्रोततावा से प्रस्थान कर हसेरोत को चले गए। 12वें अध्याय में हम देखते हैं कि मरियम हारून के साथ मिलकर मूसा की बुराई करने लगती है क्योंकि उसने सिप्पोरा जो कूशी स्त्री थी उससे विवाह किया था। और परमेश्वर ने मूसा, मरियम और हारून तीनों को तंबू के पास बुलाया और मरियम और हारून ने से कहा कि बाकी लोगों से मैं दर्शन या स्वप्न में बातें करता हूँ, परंतु मूसा से मैं प्रत्यक्ष आमने सामने बातें करता हूँ और वह मेरे रूप को निहारने पाता है क्योंकि वह मेरे सब घराने में विश्वास योग्य है। तो तुम उसकी निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? और परमेश्वर के क्रोध के कारण मरियम कोढ़ से पीड़ित हो गई। तब हारून ने उसके विषय मूसा से और मूसा ने परमेश्वर से विनती की। तब परमेश्वर ने कहा कि यदि उसका पिता उसके मुंह पर थूका होता तो क्या वह 7 दिन तक लज्जित नहीं रहती? तब मरियम 7 दिन कोढ़ की अवस्था में छावनी के बाहर रही और उसके वापस आने के बाद लोगों ने हसेरोत से प्रस्थान कर पारान नामक जंगल में डेरे खड़े किए। 13वें अध्याय में हम पाते हैं कि यहोवा कनान देश का भेद लेने के लिए हर गोत्र में से प्रधान पुरुषों को चुनकर भेजने की आज्ञा यह मूसा को देता है, जिसके अनुसार मूसा रूबेन के गोत्र में से जक्कूर के पुत्र शम्मू, शिमोन के गोत्र में से होरी के पुत्र शापात, यहूदा के गोत्र में से यपुन्ने के पुत्र कालेब, इस्साकार के गोत्र में से योसेफ के पुत्र यीगाल, इब्राहिम के गोत्र में से नून के पुत्र होशे जिसका नाम मूसा ने यहोशू रखा था, बिन्यामीन के गोत्र में से रापू का पुत्र पलती, जबूलून के गोत्र में से सोदी का पुत्र गद्दीएल, मनश्शे के गोत्र में से सूसी का पुत्र गद्दी, दान के गोत्र में से गमल्ली का पुत्र अमीएल, आशेर के गोत्र में से मिकाएल का पुत्र सत्तूर, नप्ताली के गोत्र में से बोपसी का पुत्र नहूबी,
गाद के गोत्र में से माकी का पुत्र गूएल, इन सब को चुन लेता है और भेजता है। अ, मूसा उन्हें देश का, वहां के लोगों का, नगरों का तथा भूमि का भेद ले आने के लिए आज्ञा देता है कि वह देश अच्छा है या बुरा है, वहां के लोग बलवान हैं या कैसे हैं, या वहां के नगर कैसे हैं, कच्ची बस्तियां हैं या गढ़ वाले नगर हैं, या वहाँ की भूमि उपजाऊ है या बंजर है। इस प्रकार की सारी चीज़ों को देखभाल कर आने की आज्ञा वह देता है, और साथ ही कहता है कि वहाँ की उपज में से कुछ कर लेकर के आना, ताकि हम जान सके कि वह देश कैसा है। जो भेदिए चुने गए थे, 12 भेदिए, वे दक्षिण में सीन के जंगल से लेकर उत्तर में रहोब तक, जो गलील की झील की तरफ है, उत्तर में है, वहां तक पूरे देश को अच्छी तरह देखकर उसका भेद लेते गए। जब वे दक्षिण देश में होकर चल रहे थे तो हेब्रोन में उन्हें अनाक वंशी मिले, जिनके नाम अहीमन, शैशै और तल्मै थे। जब वे एशकोल पहुंचे तो वहां से वे अंगूर, अनार और अंजीर में से कुछ कुछ लेकर गए, जैसा मूसा ने उन्हें वहां की उपज में से कुछ लाने के लिए कहा था। उस स्थान का नाम एशकोल इसलिए पड़ा क्योंकि इजरायलियों ने वहां से दाखों के गुच्छे तोड़ लिए थे। एशकोल का अर्थ होता है दाखों का गुच्छा। हम कई बार इस चित्रण को देखते हैं कि कनान के दाखों का गुच्छा इतना बड़ा था कि दो लोग उसे अपने कंधों पर उठाकर ले चले। पर यदि हम 23वीं आयत को ध्यान से पढ़ें तो हम पाएंगे कि उन्होंने एक पूरी डाली को, जो दाखों के गुच्छों से भरी हुई थी, तोड़ लिया था और उसे एक लाठी पर लपेटकर उस लाठी को दो लोगों ने अपने कंधों पर लिया और फिर वे चले। 40 दिन तक देश का भेद लेने के बाद वे लोग वापस लौट आए। उस देश के बारे में उन्होंने बताया कि वह अच्छा है और उसके फल भी उन्होंने उन्हें दिखाए, और वहां कौन कौन सी जातियां कहाँ कहाँ बसी हुई है यह भी बताया। पर 12 में से 10 लोगों ने कहा कि हम उन्हें जीत नहीं सकते, क्योंकि वहां गढ़ वाले नगर हैं, किले बने हुए हैं, और वहां के लोग भी बलवान हैं, और साथ ही वहां पर नपीली जाति वाले अनाक वंशी भी रहते हैं, और वे खुद को उनके सामने टिड्डी के समान बताते हैं। उन लोगों की बातों को सुनकर मंडली के लोग घबरा गए और कहने लगे कि यहोवा क्यों हमें उस देश में ले जाकर मरवाना चाहता है। वे मूसा की जगह किसी अन्य को अपना प्रधान बनाकर वापस मिस्र देश को भी जाने का विचार करने लगे। उन्हें रोकने के लिए मूसा और हारून मुंह के बल गिर पड़े, और यहोशू और कालिब ने भी अपने अपने वस्त्र फाड़े और उन्हें हिम्मत देने की कोशिश की कि यहोवा हमें उस उत्तम देश में पहुंचा सकता है। तब यहोवा का तेज मिलाप वाले तंबू पर प्रकट हुआ। यहोवा का क्रोध लोगों पर भड़क उठा और उसने उन सब का विनाश करने की तथा मूसा के द्वारा एक बड़ी जाति उत्पन्न करने का मन बनाया। पर मूसा उसे मनाने लगा कि जब अन्य लोग, जिन्होंने तेरी कीर्ति को सुना और देखा कि किस प्रकार तू इस मंडली को मिस्र से अपने सामर्थ के द्वारा निकाल लाया और किस प्रकार आग और बादल के खंभे में होकर तू इनके आगे आगे चलता है, जब वे सुनेंगे कि तूने जंगल में इन्हें मार डाला तो वे कहने लगेंगे कि तू उन्हें उस देश में पहुंचा न सका। और मूसा ने उन्हीं बातों को जो उसने यहोवा से सुनी थी, जब उसने यहोवा का प्रत्यक्ष दर्शन पाया था कि वह कोप करने में धीरजवंत और करुणामय है, अपराधों का क्षमा करने वाला है, ये सारी बातें यहोवा के सामने रखी। और इस प्रकार मूसा ने इजरायलियों के अपराध क्षमा करने की विनती की। यहोवा ने उन्हें क्षमा किया और नाश न किया, परंतु इस बात के कारण उन्हें यह दंड दिया कि वे जंगल में ही भटक कर नाश हो जाएंगे और प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंच पाएंगे। केवल यहोशू और कालेब भी उस देश में जा सकेंगे। जितने दिन भेदियों ने देश का भेद लेने के लिए लगाए, उतने वर्ष अर्थात 40 दिन के मुकाबले 40 वर्ष इजरायली जंगल में ही भटकते रहेंगे और यही मर जाएंगे। और जिन बाल बच्चों के विषय में उन्होंने कहा था कि वे लूट में चले जाएंगे, वे बाल बच्चे उस देश में जाने पाएंगे। फिर 12 में से 10 भेदिए यहोवा के मारने से तुरंत मर गए, केवल यहोशू और कालेब बचे। तब मूसा ने ये सब बातें इजरायलियों को बताई तो वे विलाप करने लगे, और अगले दिन सवेरे मूसा के मना करने पर भी अमालेकियों पर चढ़ाई करने लगे, और अमालेकियों ने उन्हें होर्मा तक मारा।
फिर 15वें अध्याय के अंदर हम पाते हैं कि परमेश्वर ने होम बलि के विषय में या मेल बलि और विशेष मन्नत की स्वेच्छा बलि के साथ जो चढ़ाए जाने वाली अन्य बलियां थी उसके नियम बताए। यदि भेड़ या बकरी का बच्चा बलि करके चढ़ाया जाता तो उसके साथ चौथाई हीन तेल से सना हुआ एपा का 10वां अंश मैदा अन्न बलि करके और चौथाई हीन दाख मधु अर्घ करके चढ़ाया जाता। यदि मेढ़ा बलि किया जाता तो उसके साथ तिहाई हीन तेल से सना हुआ एपा का 2/10वां अंश मैदा अन्न बलि के लिए और तिहाई हीन दाख मधु अर्घ के लिए। और यदि बलि के लिए बछड़ा चढ़ाया जाता तो उसके साथ आधा हीन तेल से सना हुआ एपा का 3/10वां अंश मैदा अन्न बलि और आधा हीन दाख मधु अर्घ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भेड़ या बकरी के साथ में चौथाई हीन तेल लगता था, मेढ़े के साथ तिहाई हीन तेल और बछड़े के साथ आधा हीन तेल। मैदा जो भेड़ बकरी के साथ लगता वह एपा का 10वां अंश होता, मेढ़े के संग 2/10वां अंश और बछड़े के संग 3/10वां अंश। और अर्घ के लिए जो दाख मधु चढ़ाया जाता था वो भेड़ बकरी के साथ में चौथाई हीन, मेढ़े के साथ में तिहाई हीन और बछड़े के साथ में आधा हीन दाख मधु। यह नियम जो परमेश्वर ने ठहराया वह देशी और परदेशी सबके लिए एक समान था। और यह बलियां विशेष करके जो पाप बलि थी वह चढ़ाने के लिए परमेश्वर ने बताया कि यदि कोई अनजाने में कोई पाप कर ले तो उसके लिए यह बलियां ग्रहण की जाती थी। यदि पूरी मंडली से अनजाने में कोई पाप हो जाए तो फिर उस दशा में होम बलि के लिए एक बछड़ा और पाप बलि के लिए एक बकरा जो नियम के अनुसार भी हमने अन्न बलि देखा उसी अन्न बलि के साथ चढ़ाया जाए। यदि अनजाने में किसी मनुष्य से एक मनुष्य से पाप हो जाए तो उसको पाप बलि के लिए एक बकरी चढ़ानी होती थी और साथ में वही अन्न बलि जो अभी हमने पढ़ी। लेकिन यदि कोई ढिठाई से पाप करे तो उसके लिए केवल मृत्यु दंड है, उसके पापों की क्षमा के लिए कोई बलिदान नहीं था। फिर हम आगे देखते हैं कि एक मनुष्य सब्त के दिन में उनको लकड़ी बीनते हुए मिलता है और उसके कारण लोग उसको पकड़ करके ले आते हैं क्योंकि उसके लिए क्या करना है ऐसी आज्ञा उनके पास नहीं थी। परमेश्वर ने ये जरूर कहा था कि सब्त के दिन कोई काम नहीं करना है, लेकिन अगर कोई काम करते हुए मिल जाए तो उसके साथ क्या करना है ऐसी आज्ञा नहीं थी। तो जब उसको यहोवा के पास लाया गया तो यहोवा ने उसे मृत्यु दंड देने की बात कही कि जो मनुष्य है उसको छावनी के बाहर ले जाकर पथरवाह करके मार डाला जाए और ऐसा ही उसके साथ किया भी गया। फिर हम आगे पाते हैं कि यहोवा मूसा से कहता है कि इजरायली अपनी पीढ़ी से पीढ़ी में वस्त्रों की छोर पर झालर लगाया करें और एक छोर की झालर पर नीला फीता लगाया करें। यह यहोवा की आज्ञाओं को स्मरण करने वाली झालर थी जिसे देखकर इजरायली यहोवा की आज्ञा को स्मरण करते और उसका पालन कर सकते थे। यहोवा चाहता था कि इजरायली पवित्र बने रहे। और कैसे बने रहेंगे पवित्र? उसकी आज्ञाओं का पालन करने से परमेश्वर उनके मध्य रहता और उन्हें पवित्र करता रहता। फिर 16वें अध्याय में हम देखते हैं कि लेवी का परपोता कहात का पोता और यिसहार का पुत्र कोरह उसने रूबेन वंशियों में से एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम को तथा पेलेत के पुत्र ओन के साथ मिलकर मंडली में से 250 प्रधानों को अपनी ओर कर लिया। उन्होंने मूसा और हारून का विरोध किया कि यहोवा की समस्त प्रजा पवित्र है, फिर तुम खुद क्यों सबके ऊपर प्रधान बन बैठे और ऊंचे पद पर चले गए हो। मूसा मुंह के बल गिरा और कहा कि सवेरे यहोवा दिखा देगा कि उसका कौन है, जिसको वह चुन लेगा उसको अपने पास बुला लेगा। उसने सवेरे कोरह और उसके साथ की मंडली को अपने धूपदान ठीक कर उसमें आग रखकर मिलाप वाले तंबू के सामने इकट्ठा होने के लिए कहा। फिर उसने बाकी लेवियों से भी कहा कि तुमको परमेश्वर ने इजरायलियों से अलग कर अपनी सेवा के लिए चुन लिया। क्या ये छोटी बात है कि अब तुम याजक पद के भी खोजी हो गए। मूसा ने दातान और अबीराम जो रूबेनी थे उन्हें बुलवा भेजा, पर उन्होंने आने से इनकार किया और कहा कि तू हमें उस देश में जिसमें दूध और मधु की धारा बहती थी अर्थात मिस्र उससे निकाल लिया ताकि हमें यहाँ जंगल में नाश करे।
और तू हमें उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है अर्थात कनान, उसमें तू पहुंचा नहीं सका। तूने सब लोगों को धोखा दिया है। तब मूसा अति क्रोधित हुआ और यहोवा से प्रार्थना की कि वह उनकी भेंटों पर दृष्टि न करे। अगले दिन सब अपने धूपदान लिए मिलाप वाले तंबू के पास इकट्ठे हुए और यहोवा का तेज भी प्रकट हुआ और यहोवा क्रोधित हुआ और सारी मंडली को नष्ट करना चाहा। पर मूसा और हारून ने मध्यस्थता की और यहोवा का कोप शांत हुआ। तब मूसा ने कोरह, दातान और अबीराम के तंबुओं के पास से सभी को दूर हटने के लिए कहा। और उसने कहा कि यदि इन मनुष्यों का दंड सब मनुष्यों के समान हुआ तो जानो कि मैं यहोवा का भेजा हुआ नहीं। और उसने कहा कि पृथ्वी अपना मुंह पसार कर इनको निगल जाए, और वैसा ही हुआ। वे सब और उनका सारा घर बार जीवित पृथ्वी में समा गया। और यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 धूप चढ़ाने वालों को भस्म कर दिया। और यहोवा ने कहा कि उन धूप दानों को ले ले और उनके पत्थर पीट कर बनवा लो, क्योंकि वे यहोवा के सामने लाए गए थे, इसलिए पवित्र हैं। और उस पीतल से वेदी को मढ़ने का काम किया जाए। इन सब लोगों के नाश होने के बाद अगले दिन मंडली मूसा और हारून पे बुड़बुड़ाने लगी कि उन्होंने यहोवा की प्रजा को मार डाला। तब यहोवा का तेज दिखाई दिया और यहोवा ने मूसा और हारून से कहा कि इन लोगों के बीच से हट जाओ कि मैं इन्हें भस्म करूं। तब मूसा ने हारून को अपना धूपदान लेकर उसमें आग और धूप डालकर मंडली के बीच जाने के लिए कहा, क्योंकि यहोवा के कोप के कारण मरी फैलने लगी। छावनी की एक ओर से लोग मरने लगे। तब हारून फुर्ती करके दौड़ा और जीवितों और मरे हुओं के बीच में खड़ा हुआ। तब मरी थम गई। फिर परमेश्वर ने 17वें अध्याय में हम पाते हैं कि कहा कि 12 गोत्रों में से हर एक गोत्र के प्रधान के नाम लिख करके एक छड़ी ली जाए, अर्थात 12 छड़ियां ली जाए, और लेवी के गोत्र की छड़ी पर हारून का नाम लिखा जाए। क्योंकि इजरायली बार बार यह दोष लगाते थे मूसा और हारून के ऊपर कि उन्होंने उस याजक पद को, जो सबसे ऊंचा पद था उस समय पर, उसको अपने आप से ले लिया है। और परमेश्वर इस नामधराई को दूर करना चाहता था। वो चाहता था कि लोग जाने कि हारून और उसके पुत्रों को जो याजक पद दिया गया है वह परमेश्वर की ओर से दिया गया है। इसलिए उसने उन 12 छड़ियों को लाने के लिए कहा और कहा कि उन्हें साक्षी पत्र के संदूक के सामने रखा जाए। और जब उन छड़ियों को रखा गया तो अगले दिन हम पाते हैं कि हारून की छड़ी में कलियां, फूल और बादाम सब लगे, परंतु बाकी छड़ियों का कुछ भी नहीं हुआ। और इससे परमेश्वर ने प्रकट किया कि हारून और उसके परिवार को या उसके पुत्रों को, उसके वंश को परमेश्वर ने याजक पद के लिए चुना है। और इसलिए परमेश्वर ने कहा कि ये साक्षी पत्र के संदूक के सामने हमेशा रखी रहे, जिससे ये एक प्रमाण हो कि उन्हें याजक पद के लिए परमेश्वर ही ने चुना है। फिर परमेश्वर ने यह हारून से कहा कि पवित्र स्थान के अधर्म का भार तुझ पर और तेरे पुत्रों के घराने पर, और याजक कर्म कर्म के अधर्म का भार भी तेरे पुत्रों के ऊपर ही रहेगा। और लेवी जो सेवा कार्य करे वे पवित्र वस्तुओं के पास न जाएं। और परमेश्वर ने याजकों का भाग वह ठहराया जो आग में होम न किया जाए। साथ ही परमेश्वर ने कहा कि जो इजरायली पहलौठों को पवित्र करते हैं वे सब भी तेरे ठहरेंगे। केवल जो मनुष्य और अशुद्ध पशु हैं उनको पवित्र स्थान के दाम के हिसाब से छुड़ाया जा सकता था। और इसके अलावा जो भेंटें परमेश्वर को चढ़ाई जाती थी या जो बलिदान परमेश्वर के सामने किए जाते थे, उनमें से जो पवित्र भाग ठहरता था वो सब भी याजकों का ठहरता था। और यह परमेश्वर की एक नमक की अटल वाचा थी जो उसने हारून और उसके पुत्रों के साथ सदा तक के लिए बांधी। फिर हम देखते हैं कि हारून और उसके पुत्रों का जो भाग ठहराया गया था वह यही था। लेकिन जो इजरायली थे, जो बाकी लेवीय थे, उनको इजरायलियों का जो दशमांश चढ़ाया जाता था मंदिर में या तंबू में, वह मिलता था।
तो इजरायलियों द्वारा चढ़ाए गए दशमांश जो थे वे लेवियों के लिए थे, बाकी लेवियों के लिए, और वे लेवी उस दशमांश में से भी दशमांश को हारून और उसके पुत्रों को दिया करते थे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी भी मिल सके। मसीह में आपका भाई लवित सैमसन, लिविंग वर्ड मिनिस्ट्री एवं मन्ना मिनिस्ट्री।